प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। जो भी विद्यार्थी CET 2024 की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, CET 2024 की तैयारी करने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। भले आप 10+2 या फिर ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास। दोस्तों, आपका ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम मात्र 2 या 3 दिन बचे हैं, तो आपको इस क्लास को पूरा देखना है, क्योंकि इसी क्लास में से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना। और अगर आप 40% पात्रता लाना चाहते हो, 40% पात्रता से अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो, चैनल पे सारी क्लासेस को देखना। प्रश्न पहला आपसे पूछा गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है। देखो, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है। ए आपका लखनऊ में, बी भोपाल में, सी पटना में, डी इंदौर में। साथियों, सभी अपना प्यारा सा कमेंट करेंगे कि प्रख्यात प्रसिद्ध भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र है जो कहाँ स्थित है। तो आपका सभी का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इंदौर के अंदर हो जाएगा। कहाँ? इंदौर के अंदर आप सभी का राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। फटाफट प्रश्न करेंगे। प्रश्न 2 सभी से पूछा गया है विद्यार्थियों, सभी से 2 प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये नाट्य संस्थान की बात करें दोस्तों, ए दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी भोपाल में और डी पुणे में। तो साथियों, भारतीय नाट्य संस्थान की बात करें तो दिल्ली के अंदर हो जाएगा। कहाँ? नई दिल्ली के अंदर आपका ए ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना सभी। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3 आप सबसे पूछा गया है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को स्किप मत करना। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास आप सभी के लिए बनाइए। आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। जो ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना, स्किप मत करना। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। देखो आपके सामने प्रश्न 3 पूछा गया है। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है। नई दिल्ली के अंदर जो स्थित संग्रहालय है वो कौन सा है? ए आपका प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, बी आपका सालारजंग संग्रहालय, या फिर सी आपका भारतीय संग्रहालय, या डी आपका हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो संग्रहालय स्थित है उसका नाम हो जाएगा आपका राष्ट्रीय संग्रहालय। डी ऑप्शन सभी का आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सभी? प्रश्न 3 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। साथियों, काफ़ी अच्छा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आप सभी से कि जो संगीत नाटक है, जो संगीत नाटक अकादमी है उसकी स्थापना कब की गई थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब करी गई? तो ये आपका हो जाएगा विद्यार्थियों 1953 ईस्वी में। ठीक है, 1953 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले प्रश्न की तरफ। इसमें बी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सभी? अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। पूछा गया प्रश्न 5 आप सभी से, काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है। देखो, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? ए आपका नई दिल्ली हो जाएगा, बी कोलकाता, सी मुंबई और डी आपका चेन्नई। तो एशियाटिक सोसाइटी दोस्तों, इसकी बात करें एशियाटिक सोसाइटी की, ये आपका हो जाएगा कोलकाता के अंदर। कोलकाता आपका बी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी स्थित है। ठीक है, समझ गए सभी? बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न 6 आप सभी से पूछा गया है। काफ़ी अच्छा, गजब, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा गया आप सभी से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना देखो कहाँ है? कोलकाता के अंदर। और स्थापना किस वर्ष करी गई? तो स्थापना की बात करते हैं विद्यार्थियों 1784 में। कहाँ? 1784 के अंदर इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आप याद रखेंगे सभी की जो सोसाइटी है वो आपकी हो जाएगी कोलकाता के अंदर। कहाँ हो जाएगी? कोलकाता के अंदर। और आपका इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1784 के अंदर। समझ गए सभी? आप बढ़ते प्रश्न 7 की तरफ। प्रश्न 7 सभी से पूछा गया, काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो भारत महोत्सव है, भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष करी गई थी? भारत महोत्सव की जो शुरुआत दोस्तों कौन से सत्र में करी गई थी? तो वो 1982 के अंदर करी थी। ठीक है, 1982 के अंदर भारत महोत्सव के मतलब शुरुआत करी गई थी। आपका भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 के अंदर करी थी। सी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। बढ़ते प्रश्न 8 की तरफ, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब का प्रश्न है। प्रश्न आपका 8 पूछा गया साथियों। देखो, पूछा गया आपसे कि जो राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष करी गई थी। देखो, काफ़ी अच्छा, गजब का प्रश्न है कि राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब करी गई? तो 1980 के अंदर करी गई विद्यार्थियों। समझ गए सभी विद्यार्थी? समझ गए? 1980 के अंदर, 1980 के अंदर जो राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना करी गई थी। अगर सीईटी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है तो क्या करेंगे सभी? बी ऑप्शन करके आएंगे। ठीक है, समझ गए? अभी प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 9 आपसे पूछा गया है। प्रश्न 9 काफ़ी अच्छा, गजब, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो संगीत नाटक अकादमी है जो कहाँ स्थित है। काफ़ी अच्छा, गजब का प्रश्न है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ सभी के लिए। जो संगीत नाटक अकादमी है विद्यार्थियों, इस तरह के प्रश्न
प्रश्न पूछे जाएंगे। ए आपका कोलकाता, बी दिल्ली के अंदर, पुणे, मुंबई। साथियों संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो ये नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। बी ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से करना प्रश्न है। 10 पूछा गया है प्रश्न, सभी से 10 प्रश्न पूछा गया है। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न पूछा गया है आपसे पे कि भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका ब्रिटेन के अंदर किया गया था, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? ए ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत महोत्सव का प्रथम आयोजन ब्रिटेन के अंदर करा था, ठीक है। समझ गए सभी? अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ। प्रश्न 11 सबसे पूछा गया है, काफ़ी अच्छा गजब महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। देखो भारतीय पुरातत्व संरक्षण, देखो 11वां पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। देखो ये प्रश्न तो काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, पिछले एग्जाम को हुए जितने एग्जाम उसमें पूछा गया है कि स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना विद्यार्थियों 1861 के अंदर करी गई थी, ठीक है। कब करी गई थी? 1861 के अंदर इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। ये ऑप्शन सभी का इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ। प्रश्न 12 पूछा गया आप सभी से। प्रश्न 12 आपका है, पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? काफी गजब का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो आपका भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है या जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो ए आपका दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी आपका अलेक्जेंडर कनिंघम या डी आपका यज्ञदास शर्मा। तो साथियों भारतीय पुरातत्व विभाग या विज्ञान का जन्मदाता की बात करें तो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा, जिनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कहा जाता है। समझ गए सभी? अब बढ़ते हैं प्रश्न 13 की तरफ। पूछा गया आप सबसे कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों कि इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद की स्थापना करी गई थी। तो ये आपकी 1961 के अंदर करी गई थी, ठीक है। 1961 के अंदर 61 के अंदर इसकी स्थापना करी गई थी। समझ में आ गया सभी को? डी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नोट कर लेना साथ में। अब बढ़ते हैं प्रश्न 14 की तरफ। प्रश्न 14 आपसे पूछा गया साथियों, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता के अंदर कब करी थी वो मैंने आगे पढ़ाया आपको। अब करने वाला कौन था ये देखो, किसने की थी? इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। 3 प्रश्न बने हैं, तो विलियम जोन्स ने करी थी, ठीक है। बी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले थे विलियम जोन्स। समझ गए सभी? विलियम जोन्स, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी का। प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी। प्रश्न 15 पूछा गया है कि विश्व कला संग्रह का भंडार, विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। विश्व की कला के संग्रह का भंडार किसको कहा जाता है साथियों? विश्व की कला संग्रह का भंडार किसको कहा जाता है? तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सालारजंग संग्रहालय। सालारजंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। नोट कर लेना साथ साथ में, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। मैं आपके लिए मेहनत करके लाया प्रश्न। आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को क्या करेंगे सभी, लाइक कर दो। क्लास को एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी चैनल पर नए ना चैनल को सब्सक्राइब करो और इस क्लास को स्किप मत करना, ठीक है। प्रश्न आपका 16 पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, देखो इसका शॉर्ट नाम है ASI, निम्नलिखित में विभागों और मंत्रालयों से किसका संलग्न कार्य करता है? तो भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है ये किस विभाग के अंदर या किस मंत्रालय के अंदर किसका संलग्न कार्य करता है? तो ये आपका होता है संस्कृति का विभाग के अंदर संलग्न कार्य करता है। समझ गए आप ही? ये ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा सभी का। अब प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। 17 प्रश्न पूछा गया है, काफी अच्छा, काफी गजब का प्रश्न है। पूछा गया आप सभी से कि भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? देखो काफी अच्छा है। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ, किसके अंडर आता है? तो भारतीय सर्वेक्षण आपका गृह मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। गृह मंत्रालय के अंदर ये भारतीय सर्वेक्षण आपका आता है। तो सी ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 की तरफ। समझ में आ रहा है सब? क्लास काफ़ी अच्छी क्लास है और मज़ा आ रहा है सभी को? यस और नो में कमेंट करो एक बार। प्रश्न 18 पूछा गया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब का प्रश्न है कि जो एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल के संस्थापक जो कि कोलकाता के अंदर है, देखो प्रश्न डबल आया है, जिसके संस्थापक की बात करें तो वो आपका विलियम जोन्स हो जाएगा। सी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सभी? विलियम जोन्स अभी आपने अगले प्रश्न में पढ़ा था। अब प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 19 आपको पूछा गया साथियों, विद्यार्थियों पूछा गया आपसे,
जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? देखो काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि इंदिरा गांधी का जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वो है आपका यह भोपाल के अंदर। भोपाल कहाँ हो जाएगा आपका? एमपी के अंदर, एमपी मतलब मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो सी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 20 की तरफ साथियों। 20 अच्छा गजब का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया आप सभी से। क्या पूछा गया है? देखो ध्यान से पढ़ो एक बार कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका हेड मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय विद्यार्थियों बात करें तो ये आपका हो जाएगा देहरादून। देहरादून कहाँ है आपका? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर ये देहरादून के अंदर ये आपका इसका मुख्यालय स्थित है। समझ गए सभी? प्रश्न आपका सी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आपका 21 पूछा गया, काफी अच्छा, काफी गजब, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया आप सभी से। प्रश्न 21 पूछा गया है कि ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? तो ये ललित कला किसके लिए? ललित कला के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका सभी का करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सभी? अब बढ़ते प्रश्न है 22 की तरफ। प्रश्न 22 काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब का प्रश्न है, पूछा गया सभी से, काफ़ी मस्त प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास में प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? ऐसी संस्था या ऐसी अकादमी जो कि नृत्य प्रमोट करती है, नाटक प्रमोट करती है और संगीत को भी प्रमोट मतलब विकासशील करने में मतलब आगे बढ़ाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी संगीत अकादमी। मतलब संगीत अकादमी जो है, जो जिसमें आप इसमें नाटक कर सकते हो, नृत्य कर सकते हो या फिर गा सकते हो, ठीक है। ये इसमें आप अच्छा फील्ड कर सकते हो। तो ए ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसमें सभी का करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सभी? बढ़ते प्रश्न है 23 की तरफ। प्रश्न 23 अच्छा गजब का मस्त प्रश्न है, पूछा गया आपसे कि भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था की बात करें, फिल्म और टेलीविजन संस्था ये विद्यार्थियों आपके पुणे के अंदर है। पुणे आपका डी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। पुणे के अंदर फिल्म और टेलीविजन संस्था स्थापित करी गई थी। प्रश्न 24 की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न 24 आपसे पूछा गया है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब का प्रश्न है, पूछा गया है आप सभी से कि जो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार है, भारत के जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है, इसकी स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1891 ईस्वी में करी की थी, ठीक है। 1891 में इसकी स्थापना, राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना करी गई थी। ये प्रश्न पूछा जाएगा साथियों, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लो कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना करी गई थी तो 1891 के अंदर, ठीक है। समझ गए? अब बढ़ते प्रश्न 25 की तरफ। प्रश्न 25 अच्छा गजब का प्रश्न पूछा गया है, जो उस्ताद मशहूर खां किस शासक के शासनकालीन प्रसिद्ध कवि चित्रकार थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जो उस्ताद मशहूर खां थे किस शासक के शासनकाल के अंदर प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो वो शासक था जहांगीर के समय में, ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। बी ऑप्शन सभी का आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न 26 के अंदर। प्रश्न 26 पूछा गया आप सभी से कि जो मुगल कालीन जो शासक हुए हैं, अकबर, जहांगीर, है ना, शाहजहाँ, औरंगजेब, तो उनके शासकों के किस शासक के काल में चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखो जो मुगल कालीन शासक थे उनके किसके शासन काल के अंदर चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों? ये आप एक बार, ये प्रश्न आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि ये मुगल शासनकाल का चित्रकारी का स्वर्ण काल कौन से शासक के टाइम का कहलाता है? तो वो आप कमेंट में बताना अगर आपको आ रहा है, नहीं तो इसका मैं प्रश्न का आंसर अगले वीडियो में कंफर्म करूंगा सभी को, ठीक है। प्रश्न आपका 27 पूछा गया है। प्रश्न 27 पूछा गया है, क्या पूछा गया सभी से कि मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण करने वाले कौन थे? मतलब बैलगाड़ी का चित्रण किसने कराया है? तो अबुल हसन ने, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसने बैलगाड़ी का चित्रण करा था, ठीक है। समझ में आ गया सभी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न 28 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 28 सभी से पूछा गया है कि भारतीय चित्रकला में पुनर्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? देखो काफ़ी अच्छा, भारतीय जो चित्रकला है जिसके अंदर पुनर्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो वो आप था बी ऑप्शन जेमिनी राय आपका बी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा, जो कि पुनर्जीवनवाद विचारधारा का प्रवर्तक था, ठीक है। समझ गया क्या सभी? अब बढ़ते प्रश्न 29 की तरफ। 29 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी अच्छा गजब कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो ये आपकी किशनगढ़ शैली के अंदर पर आधारित है। बी ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों करेक्ट हो जाएगा, किशनगढ़ शैली पर आधारित है। समझ गए सभी? किशनगढ़ शैली बनी ठनी पेंटिंग पर आधारित है। समझ गए? अब बढ़ते हैं प्रश्न 30 की तरफ। प्रश्न 30 आपसे पूछा गया, काफ़ी अच्छा गजब का महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है जो कांगड़ा चित्रकला है किस शैली से संबंधित है? देखो चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जो कांगड़ा चित्रकला शैली ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये राज्य आपका हो जाएगा किससे? हिमाचल प्रदेश बी ऑप्शन सभी का आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके प्रश्न 31 की तरफ। 31 एंड लास्ट प्रश्न सभी से पूछा गया है विद्यार्थियों। लास्ट प्रश्न है, क्या पूछा जाता है आपसे? ध्यान से पढ़ो कि कांगड़ा
कांगड़ा चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है। जो कांगड़ा चित्रकला शैली है विद्यार्थियों, काफ़ी प्रसिद्ध शैली है चित्रकला, जो कि इसमें किस प्रकार के चित्र की प्रधानता रहती है। तो इसमें पौराणिक कथाओं के जो चित्रकला है वो रहती है, और रीतिकालीन जो नायक नायिका थे उनकी चित्रकलिता इसमें बताया गया है। ठीक है, पौराणिक कथा एवं रीतिकालीन नायक नायकों का चित्रण किया गया है। तो आप सभी का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में मैं 31 प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आया। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपके कितने प्रश्न सही हुए यहाँ तक देखने के लिए कितने शुक्रिया, और कितने प्रश्न सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपकी तैयारी, आपका आंकलन क्या चल रहा है, यहाँ आपका स्कोर क्या रहने वाला है, इस कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम उस हिसाब से आने वाले 2 दिन के लिए और अच्छी क्लास लगा पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।